KP हुकूमत का अमन व अमान से मुताल्लिक़ 7 इक़दामात उठाने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने विफाक से FC तैनाती की दरख्वास्त कर दी है। पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती भी की जाएगी। बम प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए ग्रांट जारी किया जाए। मजीद जाने थे इस बारे से ज़ाहिर शाह शराजी से। जी ज़ाहिर शाह शराजी, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत ने एक खत लिखा है मरकज़ी हुकूमत को, जिसमें ये कहा गया है कि सूबे में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के मुख्तलिफ दस्ते हैं जो कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पर तैनात हैं मुल्क के दूसरे हिस्सों में, ख़ासतौर पर विफाक में जो VVIPs की ड्यूटीज़ पर, वो उनको वापस किए जाएँ। क्योंकि ये कहा गया इस ख़त में कि हसास इलाकों के अंदर पुलिस के साथ साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जो इजाफी नफरी है उसकी तैनाती बहुत ज़रूरी है। बनू, डी खान, मलाकंड और ऐसे इलाके जो कि सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी दी जाए। और मैं ये बताता चलूँ कि कबायली इजलास समेत कर बनू, मरवट, टांग, डी खान और दीगर जिला में लाइन ऑर्डर की वजह से DPOs ने जो है बम प्रूफ गाड़ियों के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट मांगी है। कमिश्नर्स और जो इलाकाई डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से भी सूबाई हुकूमत को कहा गया, क्योंकि इन इलाके में खदशात ज्यादा है तो अमन की सूरत हाल को देखते हुए उन्हें बम प्रूफ गाड़ियाँ दी जाए। आज का सूबाई काबीना का एक अहम इजलास भी हुआ है। ठीक है, सूबाई काबीना का आज अहम इजलास भी हुआ है। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शराजी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।